न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Abhayam Krishna. It's a dignified silence that we are all passing through. Those who preferred Bhagavan's voice, those who preferred Bhagavan's song, whether in confinement or in deconfinement, are certainly the chosen instruments of Lord Krishna to get through this wisdom of Srimad Bhagavad Gita, his own song. As we are aware, it is being simultaneously heard by Arjuna, a perplexed, intelligent Jivi, temporarily under the influence of external quagmire, but in a mood of surrender to his chosen Almighty. It is also being heard as a result of Vyasa Prasada by a neutral emissary and a Duta. It is being told to those who are having a deaf ear like Dhritarashtra, but with the only curiosity as to what is happening. Many times we don't mean, we say what's happening. हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है कान लगा देते हैं हम. Do we really mean? Are we keen on solving their problems? No, but we are keen to know what's happening. लोग आजकल पूछते भी ऐसे what's happening? उनको जवाब दे देना nothing. वर्तमान में जीना है तो what's happening पर सही उत्तर पता है क्या है? अरे हम दोनों बात कर रहे हैं, बस ये उत्तर है इसका. What's happening is always related to past. Unfortunately, वो पूरी कहानी बता देता है व्हाट्स हैपनिंग का. व्हाट्स हैपनिंग इज दैट्स ऑल. अरे आप और मैं आमने सामने बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग.
फॉग है, बस भाई फॉग है और फॉग ही है। एक्चुअली वो वर्तमान में जीने की बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट और कुछ नहीं है, फॉग है ना। देखो यार, सबसे कुछ सीखना मिलता है मुझे तो बहुत वर्तमान की, और कुछ नहीं भाई। और क्योंकि और कुछ आया तो एक तो भविष्य का आ सकता है या भूत का आ सकता है। देखो, सो व्हाट्स हैपनिंग किसी ने पूछा, बोला हम दोनों बात कर रहे हैं बस। एक बार हम किसी दोस्त के साथ गोवा जा रहे थे कार से। कोई हमारा एड्रेस था, कीनोट एड्रेस था, टेक्निकल फ्रंट पे, सालों पहले। बहुत सालों बाद हमारी मुलाकात हुई, दोनों को बुलाया था वहाँ। तो लकीली हमको पता चला, हमने तो एक ही कार से गए। हम जब जा रहे थे, मुझे याद है, निपानी के पास में हमने जब राइट टर्न लेते वहां से उनको उससे पूछा। तब तक तो इधर उधर की बातें हो रही थी। हमने पूछा यार क्या चल रहा है, तो उसने जो कहानी चालू कर दी। 15-20 साल के बाद मुलाकात हुई थी। ऐसा हुआ, आई केम बैक फ्रॉम यूएस, देन आई हैड टू इन्वेस्ट, आई ब्रॉट सम मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा हुआ मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पहले दिन भी नींद नहीं हुई थी। तो मैं सिर्फ जागने का ढोंग कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से सोया हुआ था। फिर वो बोले आप कुछ बोल नहीं रहे। बहुत सारी कहानी के बाद उसने पूछा मुझे। मैंने बोला यार, मैं पूछा क्या चल रहा है, तूने उत्तर देना था ड्राइविंग कर रहा हूँ बस। देखो, और हंसने लगा। जीवन में कभी भी आपको मौका मिला तो हम अतीत को घसीट के लेके आते हैं। कम से कम घसीटना है तो ये तो देखो कि सामने वालों को आपके अतीत में इंटरेस्ट है या नहीं है। एक तो ऐसे प्रश्न करो करो नहीं, क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है बोलो तो बस हम दोनों बात कर रहे हैं बस। देखो, मैंने कहा आपको वर्तमान में जीने की खास टाइम, जैसे कहा भूत का भूत उतार देना है, वहीं से मैं उठा रहा हूँ। और हमने क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एंड किया था लास्ट टाइम। थोड़ा रिवीजन भी चाहिए, 3-4 दिन बीच में सबके बर्तन पोछा इतना हो रहा है सबका, कि कहीं उसके साथ धो ना जाए। इसलिए बोला क्या फर्क पड़ता है, वो भी क्या क्या फर्क पड़ता है। देखो मजा आता होगा अभी, कितने भी सिंक में आपके बर्तन हो गए तो बोलो क्या फर्क पड़ता है। 5-10 मिनट में ऐसा सब सफाई हो जाती है। ये सब एप्लीकेशन टूल्स है। आज के लिए बच्चे सब एप्लीकेशन टूल्स की बात करते हैं। दीज आर एप्लीकेशन टूल, इटर्नल एप्लीकेशन टूल। फिर हमने देखा, सिर्फ हमने पढ़ा था कि वासुदेव सर्वमिति ये किस तरह से है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हाँ, इसका हमने थोड़ा सा देखा था। आज विस्तार से इसकी चर्चा होगी। देखो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, एंड ऑफ नॉलेज, एंड ऑफ वर्क और एक्शन इज नॉलेज, एंड एंड ऑफ नॉलेज इज लव। और ये ज्ञानवान जो बोला है ना, ये प्रेम है। हाँ सर, ज्ञान नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्पेस साइंस कोरोना। नहीं 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 नहीं। सेक्युलर प्लस सेक्रेड, मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल, ट्रांजिएंट प्लस परमानेंट, टुगेदर इज ज्ञानवान माम, एंड दैट इज नथिंग बट लव। सर प्रेम ज्ञान कैसे हो सकता है, वही तो वजह है। एंड ऑफ नॉलेज इज लव, एंड एकम ऑफ लव और द पिनेकल ऑफ लव इज नॉलेज। किसी की दैवी दृष्टि से और वो असीम प्यार की दृष्टि से किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
पहले जमाने में ऋषि मुनियों के पास जाते थे, बस एक कृपा भरी दृष्टि से देखते थे, ज्ञान प्राप्त हो जाता। द समिट ऑफ लव इज नॉलेज एंड एंड ऑफ नॉलेज इज लव। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एवरी टाइम देयर इज दिस जिक्र ऑफ द वर्ड प्रपद्यते। आज देखेंगे हम विस्तार से शरणागति कैसे है, और मैं ये भी बात करूंगा कि शरणागति के वक्त हम सिर्फ चरणों की बात क्यों करते हैं। ईश्वर के श्री चरणों में मेरी शरणागति, ऐसा क्यों बोलते हैं? ईश्वर के सर पे क्यों नहीं शरणागति होती है? हृदय पे क्यों नहीं होती है? बाहों में क्यों नहीं होती है? पेट पे, पीठ पे क्यों नहीं होती है? चरणों में क्यों होती है? बात होगी विस्तार से। सो ज्ञानवान माम प्रपद्यते। रिमेंबर, एंड ऑफ नॉलेज इज लव and end of action is knowledge. Now there is a mantra. In order to sustain this knowledge and love, remember, we have to act in the outside world. And when we act in the outside world, we have to simultaneously work on the self. बाहेर काम करता करता आतमध्ये काम चालू हवं. While we work in the external world, keep on working on the self. फिर जो भी एक्शन आप करोगे वो आपके लिए साधना बन जाए. कोरोना कन्फाइनमेंट इज अ साधना. कोरोना डिकन्फाइनमेंट इज अ साधना. लॉकिंग पीरियड टिल 3rd of May is a साधना. लॉकिंग पीरियड टिल 17th of May is a साधना. और कुछ कर भी नहीं सकते ना. ज्यादा से ज्यादा आप एक दूसरे से कहानियों में बात कर सकते हैं. कोई फॉर बोलेगा, कोई अगेंस्ट बोलेगा. वो सारे डिस्कशंस टेम्परामेंटल होते हैं. मैंने कहा पहले, ऑल डिस्कशंस आर टेम्परामेंटल. एब्सोल्यूट डिस्कशन कोई नहीं होता है जब तक कि वो कौन करता है? सुखदेव जी महाराज करते हैं. वो कौन करता है? विदुर जी करते हैं. वो कौन करता है? उद्धव जी करते हैं. हमारे डिस्कशन से ही होते हैं. फिर हम घर से निकलकर युहान तक पहुंच जाते हैं. नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं. हमारी सेहत का ख्याल न करते हुए हम किसी और की सेहत के ख्याल का केवल जिज्ञासा करके पहुंच जाते हैं. वी डोंट हैव कंसर्न, वी ओनली हैव फॉल्स जिज्ञासा. देखो, इसलिए बहुत एक सुंदर चीज ऐसी है कि when we are working outside the world, we should constantly work on the self. But sir, ये नहीं किया तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो अच्छा जी रहे. जब 2 घंटा शॉप्स खुल रहे हैं, हम लाइन लगा के जो चाहिए वो घर में लेके आ रहे हैं. दिन भर अलग अलग रेसिपीज खाना बना रहे हैं. फिर हमारे आजकल नींद भी कुछ ज्यादा ही हो रही है अच्छी तरह से. तो क्या फर्क पड़ता है ये वर्किंग ऑन द सेल्फ और नॉट वर्किंग ऑन द सेल्फ? योर चॉइस. सिंपल आंसर. एक बार इत्तेफाक से याद आ रहा है, एक सज्जन मेरे पास आए थे. कोई भी आते हैं वो सज्जन कहना उनको, क्योंकि हम भी सज्जन नहीं है और कोई आता वो भी सज्जन, तो सभी सज्जन. 2 negatives मेक अ पॉजिटिव. और वो बोल रहे थे, अभी ये याद आया जब मैं बोला ना वर्किंग ऑन द सेल्फ एंड वर्किंग आउटसाइड द वर्ल्ड, तो वो गीता स्वाध्याय में आते थे बहुत साल, 1-2 साल आने के बाद में एक दिन उन्होंने प्रश्न पूछा, सर हम वैसा ही काम करते हैं जैसे आप गीता के भाष्य में बताते हैं, सुबह से शाम सभी एक्टिविटीज, कोई अटैचमेंट न रखते हुए, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? मैं चुप बैठा. उन्होंने कहा, सर कोई गीता का आंसर है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं फिर भी शांत रहा. बड़े संकट के क्षण रहते हैं तो ऐसे कोई सवाल आने के बाद में, और भगवान कृष्ण को हम नहीं घसीटते, क्योंकि बेचारे कृष्ण हमारे हमारे लिए इतना अच्छा सोल्यूशन बता रहे हैं और लोग यहाँ उसका व्यंग करने निकले हुए. अरे नहीं तो खुद ढूंढो ना, उद्धरे आत्मानम. लेकिन आप पूछ ही लेते हैं तो ऐसा उनको नकार भी नहीं सकते. तो मैंने उसको लाइटर वे में उनको बोला, आप
आपको जो सवाल पूछूंगा जवाब दोगे? बोले बिल्कुल, तभी तो पूछ रहा हूँ। बोले, मैं बोला ये काम आप मन से करते हो कि आपकी श्रीमती जी आपको काम बताती है? यकीन करो मानो, भगवान कृष्ण ने ऐसा बराबर जवाब दिया। वो बड़े थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा छटपटा रहे थे। बोले नहीं, मोस्ट शी ओनली टेल्स मी, डायरेक्ट्स मी व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। मैंने कहा फिर उत्तर मिल गया। काम आप कर रहे, खुश आपकी श्रीमती जी हो रही। सही, सही बात है ये। हम हमारे लिए जीते ही नहीं। अच्छा, अगर दूसरे के लिए भी जी रहे तो खुश रहो ना फिर। क्योंकि वो आध्यात्मिक साधक थे, उनको लग रहा था, क्योंकि वो उत्पकांड दिन से शाम रात तक अलग अलग काम करने का उनका स्वभाव नहीं था। टेम्परामेंट होता है। कुछ लोगों को देखो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। कभी कवर्ड से थैली निकालेंगे, फिर से अंदर डाल देंगे। आप ऑब्जर्व करते रहो, कुछ तो कुछ करते रहते हैं। एकदा कपड्याच्या घड्या करतील, एकदा कपडे विस्कटतील। वो ठीक है, चुस्त कम से कम व्यस्त रहते हैं। मैं आने वाला हूँ उसके ऊपर, वो सारे पॉइंट्स। और उत्तर मिल गया है मित्रों। अगर वो काम स्वयं करते, स्वयं की प्रेरणा से करते और स्वयं के वासना के उद्धार के लिए करते, फॉर द लिक्विडेशन ऑफ वासना, डिसइन्वेस्टमेंट इन बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, तो आनंद ही आनंद है। मेरा उत्तर सही था। काम किसी के लिए कर रहे, वो व्यक्ति खुश हो रहा है। अब करके देखो, बॉस के लिए लोग दौड़ दौड़ के यस सर करते करते रहते हैं काम, और शाम को वो यस सर बोलने वाला थक जाता है, जिसके लिए काम किया वो खुश रहता है। चलो भाई, देखो, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में यही यही देखना है। कोई बात नहीं, आप आलसी है, कोई बात नहीं। अरे सर क्या बता रहे हो ये? यस, लेकिन मैं आलसी हूं तो मेरे लिए हूं, मेरे स्वभाव से हूं। धीरे धीरे अपने आप को उन्नत करूंगा। लेकिन अगर किसी के कहने पे आप कुछ कर रहे हो, तो आप कभी भी उसको आप संतोष नहीं मिल सकता। आप उस व्यक्ति को संतोष जरूर दे सकते हो जिसके लिए काम हुआ है। तो आप बोलेंगे सर सेवा है, ये सेवा नहीं हो सकेगी, ये काम हो गया। सेवा तभी होगी अगर आप दूसरों को आनंद देते देते, मैंने पहले भी एक बार कहा है, खुद दुखी न होंगे। देखो, दूसरों को आनंद देते देते अगर खुद दुखी नहीं हो रहे तो ही सेवा है, अन्यथा वो काम है, जड़ काम। That is why when we work outside the world, either for the world or for anybody, we should simultaneously work on the self within ourselves. ठीक है? अब ये इसलिए बताया कि अगली लाइन जो है, वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभः, वो इस दिशा में भगवान हमें लेके जा रहे हैं। मैंने कहा वसुदेव इज मटेरियल वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, एंड वासुदेव इज भगवान कृष्ण। वासुदेव का और एक अर्थ है संस्कृत में, कारणों का कारण, सभी कारणों का कारण, कॉजलेस कॉज, प्राइमोर्डियल कॉज। द फर्स्ट कॉज beyond which our comprehension never can reach, that is called akaran. Akaran karan, causeless cause. That is the meaning of Vasudeva. So it means it is the first person. Yes. अब वसुदेव जी निकले हैं अपने सर के ऊपर वासुदेव को लेके, इसका मतलब यह है कि प्रवृत्ति का आधार निवृत्ति होना चाहिए, कंडीशनल का आधार एब्सोल्यूट होना चाहिए, वेव्स का आधार ओशन होना चाहिए। है, जम गया सब, सारी लिंक लग रही। देखो, पॉट्स का आधार मिट्टी होनी चाहिए। pot is not separate from mud. All pots arise from the mud, and yet mud is independent of all pot. आ गए हम फिर से मायापति माया, ऑटोमेटिक रिवीजन हो रही है।
अबे वासुदेव सर्वमिति, ये कंडीशन लाने के लिए, ये स्थिति लाने के लिए क्या करना है? सर ये तो नहीं बताया। बताया है, सब पहले बताया है, उसको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि हम 7वें चैप्टर में हैं। श्री कृष्णा। देखो, ये ऐसा ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना कि हाँ सब वासुदेव है और सब वासुदेव है, ये स्थिति हमारी आ गई तो हम पहुंच गए उस स्थिति में। अरे भाई लेकिन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? वो क्यों वो स्थिति में नहीं जा रहे हम? तो अब हम देखेंगे वासुदेव सर्वमिति, ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो वसुदेव समझ गए, वासुदेव समझ गए। अब फिर स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ तो है, निराश नहीं होना, लेकिन इस भगवान सॉन्ग इज नॉट अ पेसिमिस्टिक होपलेस सॉन्ग, it's an assertive assurance of the most dynamic and positive. सर आपको यहाँ क्या पॉजिटिव दिख रहा है? वो तो बोल रहे हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो आपको वो इंस्पायर कर रहे हैं कि आप वो महात्मा बनो और सुदुर्लभ ईश्वर की वाणी में कहलाओ। हाँ, पर सर उसके लिए तो जो जो हमें दिखता है वो वासुदेव नजर आना चाहिए, या तो हमें जहां जहां दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता है। करेक्ट। और इसीलिए हम चतुसूत्री कार्यक्रम अब देखने वाले। तो वासुदेव सर्वमिति इस स्थिति को, या इस